सो मेरे बहुत बार एडिट करने के बाद मैं इसको एक्चुअली मैं एडिट कर पाई हूँ, क्योंकि मैं जब भी एडिट करने बैठती हूँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि शी इज़ नो मोर, छू नहीं पा रही हूँ और वो मेरे साथ फिजिकली नहीं है। आई नो वो मेरे आसपास है और हमेशा मेरे साथ रहेगी, बट बहुत टाइम लगा मुझे इसको एडिट करके इसे आज आप लोग के सामने लाने के लिए। और बहुत हिम्मत लगी और बिलीव तो मुझे अभी भी नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है। शायद मैं ज़िंदगी में कभी बिलीव भी नहीं कर पाऊँगी ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। एंड आई विल ऑलवेज मिस यू अंटिल वी मीट अगेन। सो ये रीज़न था व्लॉग्स को ना आने का, और अब आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर रहूँ और आपको वही हैप्पी फेस के साथ दिखूँ और रोने धोने वाला। आई डोंट लाइक इट, आई कीप माई इमोशंस विथ मी, तो वो चीज़ें इतनी नहीं दिखेगी, बट आई होप मैं आपको हैप्पी लाइफ के हैप्पी फेसेस जो इंटरटेनमेंट है लाइफ का वो मैं आपके साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है मामा का बर्थडे और हम लोग लग गए डेकोरेशन करने में। तो शी इज़ नॉट दैट फाइन, बट फिर भी वो ठीक हैं। और अब हम लोग सब बच्चा पार्टी लग गए हैं बैलून और डेकोरेशन करने के लिए। बाहर से हमने खाना ऑर्डर कर दिया है और केक भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो बच्चा पार्टी थोड़ी बड़ी हो गई है और सुपर एक्साइटेड थी दोनों मिलजुल के कि मैं बैलून फुलाने वाला हूँ। उसने बोला मैं करूँगी, तो बांधने का काम मैं कर रही थी और ये दोनों लग गए थे कि दो तुम फुलाना दो मैं फुलाऊंगी। इस तरह से जल्दी जल्दी हम दोनों तीनों लगे पड़े थे कि सारा डेकोरेशन कर दे और फिर मम्मा को रूम से बुलाएंगे कि हमने यहाँ पे सजा दिया। ये हार्ट शेप का फॉसल बलून था और उसको फुलाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि ये दोनों तो नहीं कर पा रहे थे। मैंने इन्हें बोला था तुम लोग बलून करो, तब तक मैं इसे फुलाती हूँ। और बहुत बड़ा था और तो बहुत हालत ख़राब हुई थी। फाइनली ये फूल गया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि फाइनली इट्स डन। काफ़ी सारे बैलून्स फूल गए थे तो मैं उनको लगाने में लग गई थी और मैं यहाँ सबसे पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, सब सही है ना, ठीक है मैं फिक्स कर दूँ इसको। फिर मैं सब चीज़ें जोड़ जाड़ के सबको फिक्स कर रही थी। तो अब ये लोग कर रहे थे, अब मैं जल्दी जल्दी फुला रही थी। जो भी कम पड़ रहे थे कि तुम लोग पकड़ो और मैं फुलाती हूँ, क्योंकि टाइम भी जा रहा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं फुलाती हूँ, तुम लोग सिर्फ पकड़ो और फटाफट से काम ख़त्म करते हैं। तो हाय गाइस, फाइनली ट्रेनर तो आ गया है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर डेकोरेशन भी करते हैं। पापा सो गाइज हमने मंगाया था बारबेक्यू नेशन से वेज कॉम्बो जो उनका है, और ये लोग इतना बोले जा रहे थे उस वक्त ताकि मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आप लोग को चीज़ें दिखाऊंगी। मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और सब लगे पड़े थे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, क्योंकि अभी तक सबको भूख लगने लगी थी। और बाय द टाइम जैसी वीडियो बंद हुआ था ये लोग खाने भी बैठ गए थे और जब बोले जा रहे थे, इसलिए मुझे अब बाद में वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है। सो एज़ यू नो उसमें बहुत सारा खाना था, स्टार्टर्स था, मेन कोर्स था, डेजर्ट था, सारी चीज़ें थी।
और काफ़ी वैरायटी थी। जैसे कि आप वहाँ जाते हैं तो हमें बुफे में उनके मिलता ही है कि आप कितना कुछ खा सकते हो, तो इसलिए बहुत सारा था। और इसके अलावा भी हमने थोड़ा बहुत कुछ और भी ऑर्डर किया था और हम सबको लग रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया, तो एक्चुअली डेकोरेशन करते करते हम खाने में लगे। तो यहाँ लोग सब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे कि जल्दी वीडियो बनाओ और हमें पास करते रहो ताकि हम लोग खा सके। तो मैं एक एक बॉक्स ओपन करके दिखा रही हूँ कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। ये सारे मेन कोर्स वाले थे और बॉक्सेस हैं वो सब थे स्टार्टर्स के एंड डेजर्ट के लिए, वो सारे छोटे बॉक्सेस थे। सो गाइस अभी तक ये लग गया है और सब लोग खाने में टूट पड़े हैं तो मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है सब कुछ।